हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमर्शियल स्लो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स होती क्या है और वो कैसे मनी इंक्रीज करती है, अपने बैंकिंग सिस्टम में कैसे मनी क्रिएट करती है। तो हमारा टॉपिक आज का यही रहेगा कि बैंक पैसे बनाती कैसे है। तो वैसे तो हम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कमर्शियल बैंक होता क्या है। तो कमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूट्स व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब मतलब इसका मतलब ये है कमर्शियल बैंक एक ऐसी बैंक होती है जो ये तीन पर्पस फुलफिल करेगी कम से कम। सबसे पहला तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, उसके बाद लोन्स ग्रांट करती है और तीसरी रहती इन्वेस्टमेंट करती है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर्पस। मतलब बैंकें जो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है वो सभी बैंकें जो है वो कमर्शियल बैंक हो जाएगी। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो काम करे, तो ये हमारा कमर्शियल बैंक हो जाता है। अब इसके फंक्शंस जो है उसकी डेफिनेशन में ही छुपे हुए हैं। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस दो टाइप से क्लासिफाई हो जाते हैं। एक प्राइमरी फंक्शन अलग होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन आ जाएंगे, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। अब डिपॉजिट्स देखा जाए तो फर्म कस्टमर से, जो बैंक होती है वो कस्टमर से कितने टाइप से डिपॉजिट लेती है। तो चार अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जिसमें से शुरू के दो अकाउंट जो होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये डिमांड डिपॉजिट्स अकाउंट भी इनको दोनों को बोला जाता है। और साथ में जो सेकंड दो अकाउंट्स जो है आपके आरडी अकाउंट और एफडी अकाउंट, ये दो अकाउंट्स को हम टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है? तो चारों में डिफरेंस ये है कि करंट अकाउंट जो है उसमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलता और जनरली बिजनेसमैन इस अकाउंट को यूज करते हैं फॉर डेली ट्रांजेक्शन के लिए। अब इस ट्रांजेक्शन के लिए इनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक की तरफ से। और दूसरी चीज ये चेकेबल अकाउंट होता है, मतलब यहाँ पे आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। सेकेंड होता है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में माइनर इंटरेस्ट मिलता है, आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है और चेकेबल अकाउंट होता है। और यहाँ पे जनरली कस्टमर ओपन करता है जो कम ट्रांजेक्शन करता है, उसके लिए सेविंग अकाउंट बेस्ट ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट अकाउंट होता है एफडी अकाउंट। तो एफडी अकाउंट नॉन चेकेबल अकाउंट है, यहाँ पे आप चेक से यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि फिक्स पीरियड के लिए आपने अमाउंट अलग करा हुआ है। ये एक नॉन चेकेबल अकाउंट है, पर यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी से ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एफडी अकाउंट में मिलेगा। नेक्स्ट है आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट में क्या होता है, आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते जाते हो अकाउंट में टाइम टू टाइम, उसके बाद वो बल्क में अमाउंट इकट्ठा होने के बाद बैंक आपको प्रोवाइड करती है। ये आरडी अकाउंट होगा और यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है और ये भी चेकेबल नहीं होता है। तो ये चार टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट होता है ग्रांटिंग लोन्स। तो लोन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, या फिर कैश क्रेडिट हो सकता है, जो पर्टिकुलर शेयर्स और करंट असेट्स को गिरवी रख के जो दिया जाता है वो कैश क्रेडिट हो गया। तो ये हो जाते हैं उनके बैंक, उनके कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस। अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस, मतलब इन फंक्शंस के अलावा क्या क्या बैंकें काम करती है। तो सेकेंडरी फंक्शन के लिए तो नॉर्मली आपको याद रखना है बैंकें आपको क्या क्या सर्विस देती है। एक तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है आपको बैंक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा था, वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। चेक्स प्रोवाइड करती है, ट्रेवलर्स चेक जिसको बोला जाता है, मतलब कहीं भी आप जाओ तो उस चेक का यूज करके पेमेंट निकाल सकते हो। लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को, जिसको अगर कोई फॉरेन बैंक से लोन चाहिए या फिर कोई सी दूसरी बैंक से लोन चाहिए तो बैंक अपनी रिस्क लेके एक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है उसको, तो वहां से उसको लोन मिल जाता है बिजनेसमैन को। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड हो जाता है। और भी कई फंक्शन है, जैसे एटीएम फैसिलिटीज देख सकते हैं हम। तो ऐसे कोई बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शन बैंक प्रोवाइड करती है। ये तो हमने उसके फंक्शन डिसाइड कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि कमर्शियल बैंक पैसे बनाती कैसे। तो कमर्शियल बैंक पैसे बनाती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो डिपॉजिट्स पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है और लोन्स पे ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। मतलब एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी ने डिपॉजिट करा तो उसको 5% इंटरेस्ट दे दिया और वही पैसे को हमने किसी को लोन दे दिया, उससे 12% इंटरेस्ट ले लिया, तो 7% इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक के पास बचता है, जिसको कमर्शियल बैंकिंग लैंग्वेज में स्प्रेड बोला जाता है। SPRED, ठीक है, स्प्रेड बोला जाता है। तो स्प्रेड देखा जाए तो मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब कि आपने जो लोन पे इंटरेस्ट है और डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट है, उन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है स्प्रेड। ये स्प्रेड देखा जाए तो एक कमर्शियल बैंक की इनकम होती है। तो हमारे दिमाग में यही चलता है, पर ऐसा नहीं है, इससे भी आगे चल के कमर्शियल बैंक अर्न करती है। अब कमर्शियल बैंक कैसे अर्न करती है? तो कमर्शियल बैंक का एक कॉन्सेप्ट होता है मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर। ये तीनों एक ही नाम है। अब मनी क्रिएशन होता क्या है? मनी क्रिएशन का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट से कितने गुना मनी मल्टीप्लाई करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मनी क्रिएशन। ये मनी क्रिएशन हो गया हमारा। मनी क्रिएशन के लिए आपको कुछ एजम्पशंस रखने पड़ेंगे। क्या एजम्पशन रखने पड़ेंगे? कि कुछ परसेंट अमाउंट जो है आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिजर्व बनाएगी बैंक के। और सेकंड एजम्पशन ये रहेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पूरे बैंकों में
वो विड्रॉ अमाउंट कुछ भी नहीं निकलेगा, मतलब ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रूटेड टू द बैंक एंड देयर इज नो विड्रॉल और एनी डिपॉजिट इन द बैंक। ये दो एजम्पशन हमको मान के रखने हैं। ये दो एजम्पशन के बेसिस पर हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब इसमें हमने समझ लिया है कि रिजर्व रखना पड़ता है कुछ परसेंट और बाकी सब ट्रांजेक्शन बैंकों के थ्रू होता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कस्टमर ए ने 1000 रुपीज हमारे पास बैंक में डिपॉजिट करा। अब मुझे पता है कि आरबीआई ने बोला है आपको 10% इंटरेस्ट, जो 10% रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, बाकी 90% जो है आप लोन के फॉर्म में किसी को भी दे सकते हो। तो अब यहाँ पे समझेंगे हम, तो 1000 रुपए का हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट आया था, ओरिजिनल डिपॉजिट। उसके बाद हमने उसका 10% LRR, जिसको बोलेंगे लीगल रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई बोलती है रिजर्व बना के रखने के लिए, तो 10% हमने रख लिया। तो 1000 का 10% मतलब 100 रुपए रख दिए, बचे 900 रुपए। तो 900 रुपए कमर्शियल बैंक ने क्या करा, किसी को लोन दे दिया। अब 900 रुपए किसी और के अकाउंट में पहुंच गए, तो वो किसी और के लिए डिपॉजिट बन गया, लोन अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। तो वहां पे हमने अजम्पशन माना है कि कोई भी अभी विड्रॉ नहीं कर रहा है, तो 900 रुपए ये डिपॉजिट बन गए। इसमें से भी क्या करेगी, 10% बैंक अपने पास रिजर्व रख लेगी, बाकी 900 में से 90 रुपए डिपॉजिट हो गया, LRR हो गया उसका, बाकी 810 क्या हो जाएगा, आपका लोन बन जाएगा वापस से। फिर 810 वापस से ट्रांसफर होगा, 810 में से 10% रिजर्व मतलब 81 रुपीज का, और बाकी 729 जो बचा है वो लोन के फॉर्म में चले जाएगा। तो इस तरीके से बैंकें क्या करती, अपना पैसा जो है मल्टीप्लाई करती। अब कैसे पता करें कि बैंक ने 1000 रुपए से कितने रुपए लोन बना लिया है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। तो 1/LRR मान लेते हैं, यहाँ पे हमने रिजर्व कितना माना हुआ है, 10%, 1/0.1 हो जाएगा। परसेंटेज नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, हम उसको नंबर में फॉर्म में यूज करेंगे। तो 1/0.1 मतलब जो हो जाएगा 10 टाइम्स। तो आपने जितना पे डिपॉजिट करा उसका 10 टाइम्स जो है वो अमाउंट बन जाएगा। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो हमारा इनिशियल डिपॉजिट इनटू मल्टीप्लायर। तो हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000, मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, मतलब यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट जो बनने वाला है वो कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। तो इस तरीके से देखोगे तो मात्र 1000 डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक ने कितना अमाउंट बना लिया, 10,000 रुपए का, मतलब 10 टाइम्स हमारा अमाउंट जो है उसने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसी तरीके से कमर्शियल बैंक जो है मनी क्रिएट करती है, और ये उसकी पूरी प्रोसेस रहती है। बस आपको एग्जम्पशंस कुछ क्या रखना है कि कुछ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रूटेड थ्रू द बैंकिंग सिस्टम, और देयर इज नो एनी विड्रॉल और एनी इनिशियल डिपॉजिट इन द बैंक। मतलब सिर्फ जो एक बार डिपॉजिट करा है वही डिपॉजिट को लेके चलना है, वहां से कोई विड्रॉल भी नहीं और बीच में कोई एडिशनल डिपॉजिट भी नहीं करना है। तो ये उसके पर्टिकुलर कुछ एजम्पशंस ध्यान में रखने हैं। बाकी आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है कमर्शियल बैंक कैसे मनी बनाती है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.